नमस्कार दोस्तों। प्रेमचंद की कहानियाँ और उपन्यास पढ़ने के बाद, गुनाहों के देवता और द काइट रनर पढ़ने के बाद उपन्यासों में एक नकारात्मकता ढूंढने की आदत सी पड़ गई थी। लेकिन दीवार में एक खिड़की रहती थी और कसब पढ़ने के बाद मेरी यह आदत बदल गई। कसब पढ़कर एक अच्छी अनुभूति हुई। काफ़ी अरसे के बाद ऐसा उपन्यास पढ़ा जिसे पढ़कर लगा कि हाँ, असल ज़िंदगी में ऐसा ही होता है। 1982 में प्रकाशित पुस्तकालय संस्करण और 1985 में प्रकाशित इस उपन्यास में जो भी घटनाएं एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच में दर्शाई गई हैं, वे सभी किसी न किसी रूप में आज के दौर में भी घटित हो रही हैं। यह पढ़कर मैं अचंभित नहीं हुआ कि यह तो आज भी होता है, बल्कि लगा कि ऐसा या इसके जैसा तो तब भी हुआ था, ठीक मेरे सामने। कहानी है देवी दत्त उर्फ टैक्सी देविया की, जो हमारा नायक है, और मैत्री उर्फ बेबी की, जो नायिका है। माता पिता के गुजर जाने के बाद देवी दत्त का ख्याल उसके परिजनों ने ही रखा, लेकिन देवी दत्त को हमेशा ऐसा ही लगा कि सभी रिश्तेदार उस पर दया ही दिखा रहे हैं या अपने स्वार्थ के हिसाब से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए देवी दत्त को हमेशा से ही अपने पैरों पर खड़े होने का, अपने लायक या किसी के लायक बनने का जुनून सवार था। वह अपने आगे आने वाले जीवन या एक नया परिवार शुरू करने से पहले कुछ बन जाना चाहता था। देवी दत्त की हिंदी भाषा और साहित्य पर पकड़ अच्छी थी। उसने बम्बई के फिल्मों में कहानियाँ और संवाद लिखने के काम से शुरुआत की, जो आगे चलकर अंग्रेजी और दक्षिण भारतीय फिल्मों के अनुवाद तक पहुंची। उसकी किस्मत तब बदली जब गुलनार उसकी ज़िंदगी में आई, और आगे क्या घटित हुआ ये आप उपन्यास में पढ़ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर मैत्री मिश्रा उर्फ बेबी एक मनमौजी लड़की के रूप में दिखाई गई है, जिसका साहित्य से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। वह देवी दत्त की चिट्ठियों को भी मुश्किल से समझ पाती थी और उसका अनुवाद अपने पिताजी से करवाती थी। देवी दत्त की चिट्ठियां पढ़कर मैत्री के पिताजी अवश्य प्रभावित हुए, और वे देवी दत्त से साहित्य पर चर्चा करने के लिए बहुत उत्साहित भी हो गए थे। कहानी में नायक और नायिका एक दूसरे से प्रेम करते हैं। यह बात दोनों परिवारों को भी पता होती है। कुछ अड़चनों के बाद दोनों परिवार उनकी शादी के लिए भी तैयार हो जाते हैं, पर फिर भी उनकी शादी नहीं हो पाती। नायक और नायिका के बीच कुछ ऐसा घटित होता है कि सब कुछ बदल जाता है। बहुत ही वास्तविक उपन्यास है, जो आपको अल्मोड़ा की वादियों में और हवा में झुलाएगा। एक जगह बनारस का भी संक्षिप्त विवरण दिया गया है, जो कि बहुत अच्छा है, जिसमें घाटों और कचौड़ी गली का उल्लेख किया गया है। समय और परिस्थितियों का ऐसा खेल रचता है कि अंत में नायक और नायिका दोनों अपने अपने जीवन में सफल हो जाते हैं, अपने अपने लायक बन जाते हैं, पर एक दूसरे के लायक नहीं बन पाते। लेखक कहानी पूरी कुमाऊनी भाषा और कुमाऊनी लहजे में सुना रहा है। समय समय पर अपने आप को दर्शक मानकर नायक और नायिका की परिस्थितियों तथा व्यवहारिक निर्णयों पर टिप्पणी करता है। मनोहर श्याम जोशी का यह पहला उपन्यास मैंने पढ़ा है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि यह उपन्यास समय से परे है। किसी भी दौर में, किसी भी समय में आप इसको पढ़ेंगे तो आपको यह आपके सामने घटित होता हुआ नजर आएगा। लगभग 40 वर्ष पहले प्रकाशित यह उपन्यास 50 साल बाद भी अपनी कहानी को सत्य सिद्ध करता हुआ दिखाई देगा। धन्यवाद।